गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 10 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में हम 2 क्विज़ देखेंगे, ठीक है, जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो बिना देर के हुए चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत होती है कोटेशन से, तो आज का क्या है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये मतलब लाइन आप बहुत बार सुने होंगे, मतलब लोगों पर आप तंज कसते हो इस लाइन से, है ना। तो ये बात मतलब एकदम सही है, ठीक है, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। आप सबको बताओ नहीं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी गोल हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्राइवेट रखो, सीक्रेट रखो, ठीक है, और अपने सगे संबंधियों को ही बताओ, ठीक है। जिसको लगता है कि वो आपको बताने पे वो आपको कहीं आप गलत करोगे तो आपको वो करेक्ट करेंगे, समझाएंगे, या फिर अगर आप अच्छे राह पे चल रहे हो तो आपको और अच्छे से मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे कुछ लोगों को आप चुन लो और सिर्फ उन्हीं से अपने गोल के बारे में कोई बात शेयर किया करो, ठीक है। और सबको मत बताओ। जब सब मतलब अपना रिजल्ट आ जाए तो फिर सबको बताओ, ठीक है, ताकि सब लोग जाने, उससे पहले कोई ना जाने, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो है एयरबस ने किस विश्वविद्यालय के साथ दिल्ली में विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण शुरू किया है, ठीक है। एयरबस, ठीक है, एयरबस। तो किसके साथ? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, ये आपके रहा सामने ऑप्शन A, B, C और D करके। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सी, यहाँ पे सी, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके साथ एयरबस मिलकर के विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण शुरू कर रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए, अमृत उद्यान, ठीक है, अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों याद रहे ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसका जो अभी लेटेस्ट नाम पड़ा है ये अमृत उद्यान अब पड़ा है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है मुगल गार्डन, ठीक है, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन नाम से मतलब ये मत समझिएगा कि आपने इसको मुगल ने बनवाया था, ठीक है। दोस्तों ये जो है जब हमारा पार्लियामेंट जब बन रहा था, ठीक है, तो उस समय इसका मतलब ये निर्माण किया गया था, ठीक है, जो कि साल भर में 2 बार खुलता है, ठीक है। ये जब तैयार किया गया था तो सन था 1928, ठीक है। उसके बाद जब हमारे जो ये पार्लियामेंट का जो बना रहे थे, वो जो मतलब उसके निर्माणकर्ता थे, उनका नाम था एडवर्ड लुटियन, ठीक है, एडवर्ड लुटियन। तो उन्होंने ही सोचा कि ये जो पार्लियामेंट है उसके सामने कुछ फूल पत्ती लगाया जाए, ठीक है। तो उन्होंने अपना ब्रिटिश और इस्लामी के साथ साथ ताजमहल के आसपास जो जैसे बागवानी हुआ है, वो तीनों चीज़ का मिश्रण करके यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने उन्होंने ऐसे लगाया, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम मुगल गार्डन रख दिया गया, ठीक है। बल्कि इसका संबंध मुगल गार्डन से कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब हाल ही में इसका नाम बदल के कर दिया गया है अमृत उद्यान, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है ये कि उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये है ए, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। हमेशा ये अपने देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए ये नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हाल ही में कामिल मद्दौरी, ठीक है, कामिल मद्दौरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रहे कामिल मद्दौरी। तो सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है सी, ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया। ये जो है अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये यूरोप है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे ये मतलब सागर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देश पड़ता है, ये ट्यूनीशिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नाम याद रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है, सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? सही है सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और ये यहाँ पे जो 2000 से सन 2000 से 2011 तक यहाँ पे इस पद पे थे, ठीक है। चलिए दोस्तों याद रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल। चलिए अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजन किया है, ठीक है।
हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजन किया है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही है? सही है पर्वत प्रहार, ठीक है, पर्वत प्रहार, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ एरिया में मतलब कैसे हम लोग ऑपरेशन करेंगे उसका यहाँ पे अभ्यास होता है, ठीक है, लद्दाख में पर्वत प्रहार, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अपना अगला प्रश्न क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने ऐसा इसलिए सेट किया है क्योंकि आप ये ध्यान देते हो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, सिल्वर में जीता है, भाला फेंक में जीता है, बट ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका पेपर दूसरे या तीसरे या फिर लास्ट वाले शिफ्ट में हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके एग्जाम में ईजी, मॉडरेट और टफ़ जो कैटेगरी बनता है, तो इजी और मॉडरेट तो ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का वो टफ़ वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मतलब इस न्यूज़ को आप ऐसे भी याद करिए, ठीक है, कि नीरज चोपड़ा ने थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, वो भी कितना मीटर? तो ये यहाँ पे उत्तर क्या होगा इसका उत्तर है ए, ठीक है, 89.45 मीटर, ठीक है, तो याद रहिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। उसी मतलब प्रश्न से संबंधित ये भी है कि जेवलिन में 92.97 मीटर थ्रो करके नीरज चोपड़ा से आगे निकलने वाले खिलाड़ी जो थे जिन्होंने गोल्ड जीता उनका क्या नाम है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है सी, अरशद नदीम। ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है। इन्होंने नीरज चोपड़ा से ज़्यादा दूर यानी कि 92.97 मीटर थ्रो फेंका और गोल्ड मेडल जीत गए। कहाँ से हैं ये हैं पाकिस्तान से। नाम है अरशद नदीम, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल किस देश को हराकर जीता है? ठीक है, ये फिर से वही न्यूज़ है कि हॉकी में जीते हम लोग ब्रॉन्ज मेडल, बट हराया किसको? ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हराया किसको? सी, स्पेन को, ठीक है, स्पेन को। और ये जो हॉकी टीम है इसके कप्तान कौन है ये भी हम लोग को नाम याद होना चाहिए। इसके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह जी, ठीक है, उस हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, ठीक है। ये जो है हॉकी टीम जो है ये दूसरी बार मतलब ओलंपिक में पदक लेकर आई है, ब्रॉन्ज, ठीक है, दूसरी बार, ठीक है। इससे पहले भी वो लेकर आए थे टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भी हमारी भारतीय हॉकी टीम जो है ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने किसको हराया था? उसमें इन्होंने हराया था जर्मनी को, ठीक है। अब इस बार हराया है किसको? स्पेन को, ठीक है, याद रहे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है, जो कि आज का हमारा करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न है। वो क्या है? हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, हाल ही में SBI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही है सी, यानी कि CS शेट्टी, ठीक है, CS शेट्टी जी को, ठीक है, ये इनकी यहाँ पे फोटो है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन में अन्य नाम है उनको देख लेते हैं, वो लोग कौन क्या है, ठीक है। दिनेश कुमार खारा, ये क्या है? ये उसी SBI के क्या है? चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद समीर सक्सेना, ठीक है, समीर सक्सेना ये क्या है? ये है डायरेक्टर, ठीक है, यानी कि फिल्म निर्माता, ठीक है। अभी जो हाल ही में फिल्म आई बहुत फेमस पंचायत, कोटा फैक्ट्री जो आती है, ठीक है, तो ऐसे फिल्मों को ये डायरेक्ट करते हैं समीर सक्सेना जी, ठीक है। CS शेट्टी तो आप देख ही लिए, ठीक है। उसके बाद है मनोहर जोशी, ठीक है, ये मनोहर जोशी जी कौन है? तो ये है महाराष्ट्र के, ठीक है, पूर्व CM, ठीक है, पूर्व CM जिनका हाल ही में 2024 में, ठीक है, निधन हो गया है 2024 में, ठीक है। और ये 86 ईयर के थे जिसमें इनका मतलब 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये नाम याद रहे, मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व CM हैं ये, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे, ठीक है, स्टैटिक जीके जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। पहला क्या है इसमें? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी में मिला था? ठीक है, यानी कि भारत की वो कौन सी नदी थी जहाँ पे सबसे पहले मनुष्यों के रहने का जो प्रमाण मिला है, ठीक है। तो आपका ये जो प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये मैंने प्रश्न इसलिए भी इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप बहुत डीप अगर इस बारे में नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे दो नदी के बारे में, ठीक है। एक तो हो गए सिंधु नदी के बारे में, ठीक है, उसके बाद आप ज़्यादा ये सोच पाओगे कि ये हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है।
जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इन्हीं दो नदी के बारे में सोच पा रहे होंगे कि इन्हीं दो नदी के पास सबसे पहले मनुष्य संबंधी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बट ये दोनों नदी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। यहाँ पे वो कौन सी नदी है, वो नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी, जो कि हमारा जो ये प्यारा भारत है वो यहाँ पे बहती है, वो जाके गिरती है ये अरब सागर में, ठीक है। तो इस नदी के पास सबसे पहले मनुष्य संबंधी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी के, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, ये नर्मदा नदी, ये निकलती है नर्मदा नदी यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से ये निकलती है, ठीक है। और ये पश्चिमी जो है, मतलब पश्चिम की दिशा में बहने वाली ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये मतलब एक चीज़ और बता दूं, ये 3 राज्यों से होकर जाती है। एक तो यहाँ से निकलती है एमपी, ठीक है। उसके बाद एमएच यानी कि महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद फाइनली गिर जाती है कहाँ, अरब की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब देखते हैं दूसरा, विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ हैं, ठीक है। यानी कि पूरे पृथ्वी पे सबसे प्राचीन जो शैल है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब आप मतलब वो जहाँ पे पाया जाता है ना, आप वहाँ पे सोच नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पहले से पता है तो ठीक है, वरना इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ना यूरोप में है, ना दक्षिण अफ्रीका है, ना उत्तरी अमेरिका, कुछ नहीं, ना ये अफ्रीका, ना मतलब सीधे सोचिए कहाँ जा रहा है ये, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ पे पाई जाती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वो भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आगे देखिए कौन सा प्रश्न है, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान किस राज्य में है, ठीक है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान किस राज्य में है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा इम्फाल, ठीक है। इम्फाल में है, जो कि किसकी राजधानी है, यह है मणिपुर की, ठीक है। यानी कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान ये है इम्फाल में, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर। उसके बाद आगे चलिए, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, ठीक है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, ठीक है, 7th पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 7th पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये शुरू हुआ था 1985 में और चला था 1990 तक, ठीक है। तो ये जो 7th पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, 7th, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कौन कौन से हुए थे वो ये यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला हुआ था यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जो कि 1989 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1989 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा फेमस काम क्या हुआ था, दूसरा हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, वो भी हुआ था 1987 में, ठीक है। और इसी से संबंधित एक और हुआ था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, ये भी शुरू हुआ था इसी समय में 1988 में, ठीक है। और इसी समय एक और संस्था की शुरुआत हुई थी, सेबी, ठीक है, 1988 में। सेबी मतलब जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाले सेबी की स्थापना 1988 में इसी पंचवर्षीय योजना में 7th वाले में हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके आज का। अब हम चलते हैं कल का, यानी कि 9 अगस्त का जो हमारा क्विज था उसके हम उत्तर को देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला क्विज क्या था, पहला था लोक नृत्य यानी कि धमाल, ठीक है, धमाल का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हरियाणा में और कौन कौन से फेमस लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा यहाँ पे, ये यहाँ पे देखते हैं, हरियाणा में है सबसे पहला, ये तो धमाल हो गया एक। उसके बाद है झूमर, ठीक है, एक हो गया झूमर। दूसरा है फिर फाग, ठीक है, सब नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद है डाफ, ठीक है, झूमर, फाग, उसके यहाँ पे हम कलर चेंज कर दें थोड़ा, ठीक है, झूमर हो गया, फाग, उसके बाद डाफ, ठीक है, उसके बाद लूर, ठीक है, लूर, फिर उसके बाद गुग्गा, ठीक है, फिर उसके बाद खोर,
उसके बाद जागोर, ठीक है। झूमर, फाग, डाफ, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर, ये जो है हरियाणा के फेमस लोक नृत्य हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। झूमर, फाग, डाफ, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर, ठीक है। ये हो गया हरियाणा का। अब चलते हैं, दूसरा प्रश्न ये था हमारा, लोक नृत्य झोरा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से मेन है वो देख लेते हैं यहाँ पे। एक है छापेली, ठीक है, छापेली, यहाँ पे छापेली, ठीक है। उसके बाद क्या है, झोला तो हम लोग देख ही लिए। उसके बाद है झाली, ठीक है। उसके बाद है छारही, ठीक है, छारही। फिर उसके बाद है धामन, ठीक है, धामन, धामन, ठीक है। उसके बाद है महास, ठीक है। उसके बाद है नटी, फिर लास्ट है डांगी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हो गए? छापेली, झाली, छारही, धामन, महास, नटी और ये डांगी, ठीक है, डांगी। ये हो गए फेमस हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, आप इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं, अब अगला जो है प्रश्न आज का वो क्या है, ठीक है। तो आज का क्विज 1 है मंद जात, ठीक है। मंद जात किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। मंद जात किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्विज क्या है, यक्षगान, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। दोस्तों अभी हम जो सभी राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारे क्विज में सिर्फ और सिर्फ लोक नृत्य के ही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगला कुछ टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इससे पहले लोक जो नृत्य है उसको हम खत्म कर लें, ठीक है। इसलिए क्विज 1 मंदजात और क्विज 2 यक्षगान, ठीक है, किस राज्य के लोक नृत्य हैं ये आपको इसके उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसके उत्तर हम आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। पॉजिटिव कमेंट हमें मोटिवेट करेगा और नेगेटिव कमेंट हमें चेंज लाने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, चलते हैं, अब अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अपने एग्ज़ाम के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट के बारे में प्लीज़ 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 मत सोचिए अभी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।